एक अजीब सी फीलिंग होती है जब आपको पहली बार मैनेजर बनने का मौका मिलता है। आज से ठीक 1.5 साल पहले जब मुझे भी मैनेजर बनने का मौका मिला, तो एक एक्साइटमेंट भी थी और खुशी भी थी कि अब मैं प्रमोट हो रहा हूँ, अब मैं मैनेजर बनूँगा और अब मैं टीम को लीड करूँगा। और इसके साथ-साथ दिल में एक डर भी था कि यार मैं अपनी टीम की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतर पाऊँगा या नहीं? क्या मैं ये सब कुछ मैनेज कर सकूँगा? और कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए। लेकिन इन इस पूरे 1.5 साल में मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की और उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा भी। और इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैंने अपने मेंटोर से, अपने इमीडिएट बॉस से बहुत कुछ सीखा। और मैंने कुछ लिटरेचर भी पढ़ा, कुछ बुक्स भी पढ़ी न्यू मैनेजर्स के ऊपर कि उनको किस तरह से काम करना चाहिए ताकि वो जल्दी ग्रो कर सकें। सो इन सारे 1.5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो कुछ सीखा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है आस्क एज़ मेनी क्वेश्चंस एज़ यू कैन। इस पूरे जो स्टार्ट के 2 से 3 माह होते हैं ना, इसमें आप जितने ज़्यादा सवाल कर सकेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा आगे जाके जब आप टीम को प्रॉपर्ली लीड करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इन 3 माह में आप जितने मर्ज़ी सवाल करें प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए या अपनी टीम्स की पर्सनैलिटी को और लोगों की पर्सनैलिटीज़ को जानने के लिए आप जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, लोग आपको सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे एंड दे विल बी हैप्पी टू आंसर यू। लेकिन वंस आप थोड़ा-सा 3 माह गुज़ार लेते हैं, उसके बाद आपके लिए सवाल पूछना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ नाउ नॉट ओनली यू आर लीडिंग द टीम, यू आर ऑल्सो अ मेंटर, यू आर ऑल्सो अ कोच। सो फिर आप सवाल पूछते हुए थोड़ा-सा हेजिटेट भी करते हो। सो इस 3 माह के पीरियड को ज़्यादा से ज़्यादा कैच करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। अच्छा, अब लोग सवाल तो बहुत कहते हैं कि सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ले सको। लेकिन किस तरह के सवाल पूछने हैं? अब मैंने क्योंकि ये 1.5 साल में प्रैक्टिकली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको इस पे भी हेल्प आउट करूँगा कि स्पेसिफिकली कौन से सवालात आपको पूछने चाहिए लोगों से। सबसे पहले आपने अपने मैनेजर से मिलना है और 3 सवाल उससे करने हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट विल बी योर स्कोप ऑफ वर्क? आप किन प्रोसेसेस को लीड कर रहे होगे? किस टीम को मैनेज कर रहे होगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? आप किस-किस चीज़ का जवाबदेह हो? जब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, तो आपके लिए आसानी होगी आगे चल के चीज़ों को मैनेज करने में। और दूसरा सवाल जो आपने अपने मैनेजर से पूछना है, दैट इज़ व्हाट आर द गोल्स? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय टीम? इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिनके ऊपर आपको ईयर के एंड पे इवैल्यूएट किया जाएगा? आपकी परफॉर्मेंस को किन केपीआईज के बेसिस के ऊपर गेज किया जाएगा? अगर आप कुछ सेल्स के बंदे हो तो आपका वॉल्यूम और आपकी रेवेन्यू के क्या टारगेट, स्पेसिफिकली क्या टारगेट्स होंगे? क्योंकि मैं ऑपरेशन से हूँ, तो ऑपरेशन में यूजुअली ओई इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस, वेस्ट और कस्टमर कंप्लेंट्स के ऊपर बात की जाती है। सो आई शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट माई केपीआईज, दैट व्हाट आर द नंबर्स दैट आई वांट टू अचीव बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए जब आप अपने इमीडिएट बॉस के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आपने अपने मैनेजर से पूछनी है, दैट इज़ कि व्हाट विल बी माय एवरेज वर्क, व्हाट विल बी माय गुड वर्क एंड व्हाट विल बी माय एक्सीलेंट वर्क। आपको इन 3 कैटेगरीज़ के बारे में बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए, सो दैट साल के एंड पे आपको पता हो कि आपने जितना को अचीव किया उसके ऊपर आपकी किस तरह से रेटिंग्स होंगी। और आपके बॉस के जो गोल्स हैं वो बिल्कुल अलाइंड होने चाहिए। टीम को, पूरी की पूरी टीम को पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। ये 3 चीज़ें हैं जो आपने अपने मैनेजर से, जैसे ही आप न्यू मैनेजर बने हैं तो आपने अपने इमीडिएट बॉस से ज़रूर पूछनी है और इन सवालों के जवाब लेने हैं। अच्छा, ये तो हो गया मैनेजर के साथ सवालात। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, दैट इज़ अपने बंदों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। क्योंकि ये जो केपीआईज़ होते हैं, ये तो आपको शॉर्ट टर्म फ़ायदा देते हैं, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स दे देते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म फ़ायदा लेना है तो फिर आपको अपनी टीम के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा ताकि वो मोटिवेटेड रहें आपके साथ काम करने के लिए और आपके लिए काम करने के लिए। ठीक है? आपने अपने बंदों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं। वो कैसे बिल्ड करेंगे? आप उनके साथ वन ऑन वन मीटिंग्स करें और उन वन ऑन वन मीटिंग्स में उनकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करें। कौन किस तरह का बंदा है और उसके साथ उसी तरह से ट्रीट करें। उसको ट्रेन करें, उसको मेंटोर करें, उसको कोच करें ताकि उसकी जो वीकनेस है उसमें वो स्किल डेवलप करे और उसको इम्प्रूवमेंट नज़र आए। इसके साथ-साथ उसके साथ एम्पैथी शो करें। जिस दिन आपका टीम मेंबर आपके साथ आके अपने घर के मसले डिस्कस करना शुरू कर देगा या अपने काम के ऊपर जो उसने कोई सबसे बड़ी गलती की है वो भी आपके साथ शेयर करना शुरू कर देगा, उस दिन आपका उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो गया।
समझ लें कि अब आपको एक टर्म यूज होती है मल्टीप्लायर इफेक्ट की, अब आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके केपीएस एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे बिकॉज नाउ यू हैव बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद योर टीम मेंबर्स। तो ये थी जो कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इसके ऊपर मजीद भी मैं बात कर सकता हूँ, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।